हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद कनात्रा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक बिजनेस ओनर जिसने एसईओ को अपनी प्रायोरिटी बनाया है, वो रियलाइज करता है एसईओ की इंपॉर्टेंस क्या है और उस वजह से वो एसईओ में इन्वेस्ट भी करता है, लेकिन फिर भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। क्या वजह है, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? अच्छा, एक चीज़ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि एक वेबसाइट है जो गूगल पर रैंक भी कर रही है, ट्रैफिक भी आ रहा है, ब्लॉग पोस्ट भी लिखे जा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे एसईओ चल रही है, लेकिन फिर भी ना ही बिजनेस ओनर का फ़ोन बज रहा है, नई इंक्वायरीज नहीं आ रही, नई लीड्स नहीं आ रही, नई कन्वर्जन्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं हो रही। मतलब ट्रैफिक आ रहा है लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में मेरा सवाल ये है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम दरअसल ये है कि गूगल से ट्रैफिक लेना और गूगल से कस्टमर लेना, ये दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी प्रॉब्लम्स हाईलाइट करूंगा जो मैंने बहुत सारी स्मॉल बिजनेस वेबसाइट्स में देखी हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर उन वेबसाइट्स की एसईओ मैं कर रहा होता तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जिनको मैं सबसे पहले फिक्स करता। और एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जो प्रॉब्लम नंबर 7 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शुरू की 6 चीज़ें ठीक कर ली और 7 को ठीक नहीं किया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए पूरी वीडियो एंड तक देखनी है आपने। सो फर्स्ट थिंक अबाउट व्हाट हैज टू हैपन बिफोर समवन बिकम्स योर कस्टमर। अब देखिए, नॉर्मल कस्टमर जर्नी क्या होता है कि यूजर पहले गूगल सर्च पे जाता है, ठीक है, अपना कीवर्ड लिखता है, उसको बहुत सारे रिजल्ट्स जो होते हैं उसमें से वो चंद एक को पिक करता है, उसमें से एक फिल्टर आउट करता है, फिर उसके बाद जाके वो जब देख लेता है कि ये कि फाइनली एक वेबसाइट है जो रेलेवेंट भी है और ट्रस्टवर्दी भी है, फिर उसके बाद वो कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाके उसे फिल इन करता है एंड देन दैट यूजर बिकम्स योर कस्टमर। यही पूरा वर्क फ्लो है। लेकिन जब एसईओ रिजल्ट नहीं ला रही होती, कस्टमर नहीं ला रही होती, तो मेरा सवाल ये नहीं होता कि ज्यादा ट्रैफिक कैसे लाए। मेरा सवाल ये होता है कि भाई इस पूरे प्रोसेस में ब्रेक डाउन कहाँ पर है, कहाँ पे ये चेन ब्रेक हो रही है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो दरअसल एक बिजनेस को कस्टमर लाके नहीं दे रही है एसईओ के थ्रू। तो मैंने जो अब तक ये 7 प्रॉब्लम्स देखी हैं बहुत सारी वेबसाइट में, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम कि आप रैंक ही गलत कीवर्ड पे कर रहे हैं। आपका फॉर एग्जांपल एक प्लम्बिंग बिजनेस है और आपने अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग डाला हुआ है हाउ टू अनक्लॉग अ ड्रेन, ठीक है। अब उससे आपको ट्रैफिक तो आ रहा है, ठीक है, आप टॉप पे रैंक कर रहे हैं, अब इनको ट्रैफिक मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये वीडियोस को भी लोग जाके देख रहे हैं, ठीक है, इन वेबसाइट्स को भी लोग जाके क्लिक कर रहे हैं, ट्रैफिक मिल रहा है, पूरा पूरा मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये सब इनके कस्टमर्स नहीं बन रहे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशनल क्वेरी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल क्वेरी पे ब्लॉग लिख के ट्रैफिक तो बढ़ाया जा सकता है क्लाइंट को दिखाने के लिए, जी सर हमने इस बार आपका 10,000 का ट्रैफिक बढ़ाया, ठीक है, वेल एंड गुड, बढ़ा दिया, चले बहुत बहुत मुबारक हो। कस्टमर्स का है, आप उनसे सवाल करें ना। अगर आप कहीं से एसईओ करवा रहे हैं, आप उनसे सवाल करें कि भाई आप मुझे ये सब ट्रैफिक ला के दे रहे हैं, ठीक है, इतने ब्लॉग्स मेरे बढ़ा दिए आपने, ब्लॉग्स पे भी ट्रैफिक आ रहा है, उसमें से कन्वर्जन रेट क्या है, मेरे पास कस्टमर कहाँ है? जब मैं एसईओ करवा रहा था आपसे तो मेरा मेन मकसद था मुझे कस्टमर चाहिए, कस्टमर कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखें तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि आप गलत कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको अगर फॉर एग्जांपल आपका प्लम्बिंग बिजनेस है, ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट पे ये वाला ब्लॉग लिख दिया हाउ टू अनक्लॉग अ ड्रेन, ठीक है, आपके पास ट्रैफिक तो आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशनल क्वेरी है। यहाँ पे बंदा जो आ रहा है वो मोस्ट प्रॉब्ली उसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो खुद से अपने ड्रेन को अनक्लॉग करने के लिए कुछ ना कुछ देखना चाह रहा है ताकि वो खुद से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इससे आपके बिजनेस का तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। आपने ठीक है आप एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जो कि टॉपिकल अथॉरिटी में भी कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेगा, लेकिन आपको मेन जो आपकी एफर्ट थी पहले जो आपको अपने सर्विस पेज पे लगानी थी वो आपने नहीं लगाई। आप इन कीवर्ड्स के पीछे भाग गए कि जल्दी से ट्रैफिक आ जाए, ट्रैफिक का ग्राफ बढ़ेगा तो मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। ये तो वही बात है, दिल के बहलाने को गाली पे ख्याल अच्छा है, ये वो वाली बात हो गई। इस तरीके से नहीं करना। अच्छा, इसकी जगह आपको क्या करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपके पास कस्टमर है तो आप इस किस्म की क्वेरीज को टारगेट नहीं करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन क्वेरी, ये ट्रैफिक लाने के लिए, दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छी है, लेकिन कस्टमर लाने के लिए ये बिल्कुल कारआमद नहीं है। इसके लिए आपकी क्वेरीज होनी चाहिए प्लम्बर नियर मी, इस तरीके से इन क्वेरीज को टारगेट करें आप, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, अब आपको दोनों का फ़र्क बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली, यहाँ पे इनको एक प्रोवाइडर मिला। अब आप खुद बताएं ये लोग ज़्यादा फ़ायदे में है कि ये ज़्यादा फ़ायदे में है? सोचने वाली बात है। पैसे किनको मिलेंगे? इनको मिलेंगे ना, जाहिर सी बात, क्योंकि ये रैंक कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, किसी को प्लम्बिंग सर्विस चाहिए थी, उसको बंदा मिल गया यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे उनको प्रोवाइडर मिल गया, वो अपने हिसाब से स्कीम थ्रू करके कोई एक फाइनल करके उसको कांटेक्ट करेंगे एंड दैट्स इट, हो गई ट्रांजेक्शन। ये वाला सारा हिसाब है। इस तरफ कोई नहीं जा रहा, इस तरफ ज़्यादा लोग नहीं सोच रहे, लोग इस तरफ सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लिख लें, अच्छे अच्छे, लोग इस तरफ सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम अच्छे ब्लॉग्स लिख रहे हैं और किस तरीके से हम अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देख रहे हैं और 10,000 का ट्रैफिक है। 10,000 का ट्रैफिक आपको आपकी वेबसाइट में नहीं चाहिए। आपको आपकी वेबसाइट पे 10,000 का नहीं, आपको 800 या 1,000 का ट्रैफिक चाहिए, लेकिन ऐसा ट्रैफिक होना चाहिए, ठीक है। ये 10,000 लोग आपको पैसे नहीं देंगे, लेकिन ये 1,000 लोग में से अगर आपको 20 लोग भी पैसे दे गए तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टारगेटिंग द राइट कीवर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर इस चीज़ में आप मिसिंग कर रहे हैं सो यू नीड टू फिगर थिंग्स आउट देन। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम,
आपको राइट कीवर्ड्स तो मिल गए, चले ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये वाला हाउ टू अनक्लॉग अ ड्रेन, ये एक इन्फॉर्मेशनल क्वेरी है, इमरजेंसी प्लम्बर नियर मी ये एक कमर्शियल क्वेरी है, ठीक है। तो अगर आप बेहतर ट्रैफिक चाहते हैं तो आपको कमर्शियल क्वेरीज की तरफ जाना होगा, क्वालिटी ट्रैफिक दैट गिव्स यू रेवेन्यू। लेकिन मसला ये है कि आप इन क्वेरीज को टारगेट किस तरीके से करेंगे। क्या आप एक मेन सर्विस पेज बना लेंगे और वहाँ पे अपनी सर्विसेज को लिस्ट डाउन कर लेंगे, जैसे इमरजेंसी प्लम्बर हो गया, लीकेज रिपेयर हो गया, ठीक है, सीवर रिपेयर हो गया, वाटर हीटर रिपेयर हो गया, ड्रेनेज क्लीनिंग हो गया। तो इस तरीके से क्या एक ही पेज पे टारगेट करेंगे, या मेन सर्विस पेज जैसे हम होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज एंड ब्लॉग्स, ठीक है। तो सर्विसेज का एक मेन पेज होगा और इस तरीके से आप यहाँ पे एक पेज के अंदर सारे कुछ टारगेट कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई है, ठीक है। ये मेरे क्लाइंट रह चुके हैं, फोर्ट्स प्लम्बिंग, ठीक है, लॉस एंजलिस में। इनकी पूरी एसईओ मैंने की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये देखें मैंने किस तरीके से, मैं भी चाहता तो एक सर्विस का पेज बना सकता था, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल सकता, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके पूरे माइक्रोज ऐड किए, ठीक है। हर हर कीवर्ड का अपना एक अलग से पेज होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को आपने हरगिज़ मिस नहीं करना, ठीक है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कस्टमर आए, तो आपको रेलेवेंट पेजेस बनाने होंगे सबसे पहले, ठीक है। आपने राइट कीवर्ड्स तो टारगेट कर लिए, लेकिन अगर आपकी जो पेज क्रिएशन के हवाले से वन पेज स्ट्रैटेजी है, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि आपके पास कस्टमर आएंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी सर्विस पेज को गूगल सर्च पे स्टेबल होने के लिए एक कांस्टेंट टॉपिक चाहिए होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट कीवर्ड चाहिए होता है। अगर एक मिक्स अप्रोच के साथ चल रहे हैं तो आपको गूगल कभी भी सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि आप खुद अपने आप को सीरियस नहीं ले रहे। फर्स्ट लर्न टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, देन एक्सपेक्ट अदर्स टू रिस्पेक्ट यू, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। आप खुद इसकी प्रायोरिटी सेट करेंगे तब जाके गूगल प्रायोरिटाइज करेगा, क्योंकि गूगल आपको नहीं सिखाएगा। आप गूगल को बताएंगे कि भाई मैं ये पेज बना रहा हूँ जब, तो मैं चाहता हूँ कि इसको इसी सर्विस के लिए खास रैंक किया जाए। और ये बातें सिर्फ हवा में नहीं होती जनाब, ये चीज़ें रैंक करती हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, कॉपी किया, सर्च सिमुलेटर में आया, यूएसए सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखें। चले इनका भी वर्ड हटा देते हैं, वैसे ही बात करते हैं बैकफ्लो टेस्टिंग कन्वर्सिटी। देखें क्या है, ये देखो एआई ओवरव्यू में रेलेवेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने कितनी बार अपनी दूसरी वीडियो में बताया, एआई ओवरव्यू में रैंक करना है तो कुछ खास तरीके होते हैं, और वो मैंने अपनी वीडियो से बताया। अभी बताऊंगा तो फिर और वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी रैंक कर रहा है। अब आगे देखते हैं, ये देखें टॉप पे पहले नंबर पे रैंक कर रहा है। तो कुछ तो कर रहे हैं ना जनाब हम, कुछ तो मसला है। बाकी दूसरे वाले भी देखें, बैकफ्लो दे रहे हैं, यहाँ पे बैकफ्लो टेस्ट है, दूसरे लोग भी दे रहे हैं, लेकिन हम भी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है, फिर उसके बाद रैंकिंग भी तो वैसी मिल रही है। देखिए पेज का स्ट्रक्चर, कंटेंट की फॉर्मेशन। तो जिस जब क्वालिटी डिलीवर करेंगे, गूगल को आप क्वालिटी देंगे, गूगल रैंक करेगा। लेकिन आपके आपके पास अप्रोच एक अच्छी होनी चाहिए, आपकी कीवर्ड टारगेटिंग सही होनी चाहिए, और उसके लिए यू मस्ट हैव द राइट पेजेस एज वेल, ठीक है। अगर आप एक सेंट्रलाइज एक सर्विस पेज बना देंगे जिसमें सारा कुछ आप सर्विस के नाम पे पेज कर देंगे, इट्स नॉट गोना वर्क। तो दूसरी प्रॉब्लम को हमने कैटर कर लिया कि आपने अलग से पेजेस भी बनाने, अलग से कीवर्ड टारगेट करना है, और उसके लिए अलग से पेजेस भी बनाने, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने बिजनेसेस को देखी है, बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं वेबसाइट और एसईओ करवाने के बावजूद। प्रॉब्लम नंबर 2 का सोल्यूशन क्या है कि सिर्फ कंटेंट क्रिएट नहीं करना, बल्कि वो पेजेस क्रिएट करने हैं उन कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए जो कि आपका कस्टमर एक्चुअली सर्च कर रहा है, ठीक है। जिन सर्विसेज के लिए आपका कस्टमर एक्चुअली सर्च कर रहा है, तभी आपको फायदा होगा। अब अगर यहाँ पे मैं एक मेन सर्विस पेज के अंदर बैकफ्लो टेस्टिंग लिख लेता तो कभी भी मुझे रैंकिंग नहीं मिलती, लेकिन मैंने यहाँ पे एक डेडिकेटेड पेज बनाया तो देखिए मुझे यहाँ पे रैंकिंग मिली है। तो दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस। तीसरा प्रॉब्लम, और ये मैं बोल बोल के थक चुका हूँ अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में, अलग से यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो है वीक लोकल कॉन्टेक्स्ट। इसका नाम ही मैंने ये रखा है, वीक लोकल कॉन्टेक्स्ट। अगर गूगल को पता है कि आप क्या काम करते हैं, लेकिन अगर गूगल को ये नहीं पता कि आप कहाँ काम करते हैं, सो दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब गूगल को पता है आप फला एरिया में सर्विस दे रहे हैं, जैसे कलवर सिटी में सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर गूगल को यही नहीं पता कि कलवर सिटी में कहाँ पर, गूगल ढूंढने निकला, नवीद भाई की क्लाइंट है फोर्ट्स प्लम्बिंग, कलवर सिटी में है, कहाँ पर है, आवाज़ दे रहा है तुम कहाँ मैं यहाँ, तो ये चल रहा होगा। ये तो फिर ऐसे नहीं करना, ठीक है। यू मस्ट हैव अ लोकेशन। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, वो चीज़ गूगल पर रजिस्टर करानी भी ज़रूरी है। गूगल को कैसे पता चलेगा, वो जाके ढूंढेगा क्या? नहीं, आपको अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल स्टैब्लिश करना है। क्योंकि जब लोकल एसईओ की बात आती है, मैं वेबसाइट और गूगल बिजनेस प्रोफाइल की इक्वल इंपॉर्टेंस रखता हूँ। अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल स्टैब्लिश्ड है, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके लोकल बिजनेस के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो कंपेटिटर है, जो ना ही आपसे ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, ना ही उसके बाद आपसे ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, और ना ही आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर वो लोकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत क्लैरिटी रखता है और गूगल को उसने वो सारी चीज़ें प्रॉपरली प्रोवाइड की हुई है, इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट के अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, और उनके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में सारी चीज़ें प्रॉपरली फुलफिल्ड है। जैसे क्या, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर आपके बिजनेस नेम, आपकी कैटेगरीज प्रॉपर जस्टिफाइड, ठीक है, आपके सर्विसेज,
ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, आपके रेगुलर फोटोज, आपके रिव्यूज रेगुलर अपडेट हो रहे हैं, आप उनका रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें रेगुलरली अपडेटेड है, तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब आप गूगल को स्ट्रॉन्ग लोकल कॉन्टेक्स्ट देते हैं तो फिर आपको इस तरीके से एक्सपोजर मिलता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लम्बिंग कंपनी इन कलवर सिटी, यहाँ पे टॉप पे इसने लोकल पैक 3 में शो करा दिया है, ठीक है। देखिए चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, कॉम्प्लिकेट हम करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, और उसको अगर आपने सोच सोच के कॉम्प्लेक्स करना है तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। अगर एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, आपकी चीज़ें ही मैक्स आउट नहीं हुई, आपकी चीज़ें ही कंप्लीटली फुलफिल नहीं, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गूगल टू रैंक यू, ठीक है ना। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग लोकल कॉन्टेक्स्ट देना होगा इफ़ यू वांट टू रैंक योर स्मॉल बिजनेस वेबसाइट एज वेल एज योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। आप गूगल को वो कॉन्टेक्स्ट देंगे, आप खुद देखेंगे, आपको उस पर रिवॉर्ड मिलेगा। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पर। अब मान लेते हैं कि आपके कीवर्ड्स भी ठीक, आपके पेजेस भी ठीक, ठीक है, आपकी आपकी लोकल रेलेवेंस भी परफेक्ट हो गई, ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें कर ली, फिर भी आपका कंपैरेटर आपसे ऊपर क्यों रैंक कर रहा है? यहाँ पर आता है द रीज़न इज़ दैट कंपैरेटर हैज़ मोर ट्रस्ट देन योर ब्रांड। अभी ट्रस्ट की बात कहाँ से आ गई? देखिए गूगल दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करता है, एक होता है रेलेवेंस और एक होता है ट्रस्ट। रेलेवेंस तो आपने दिखा दी, ठीक है, ट्रस्ट आपको खर्चा करके मिलता है। यस, खर्चा। ये एसईओ में नवीन पे खर्चे की क्यों बात कर रहे हैं? एसईओ तो फ्री है, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन अपडेट करना है, बस बात खत्म हो गई ना यार। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे चीज़ें डाल दी, बस ठीक है, हो गया। ये खर्चे की बातें क्यों कर रहे हैं भाई? एसईओ में कैसा खर्चा? अल्लाह अकबर कबीरा, यार ये तो बंदा सही बात नहीं कर रहा है यार, ये तो नहीं भैया, ये बंदा सही बात कर रहा है। हर चीज़ की एक कीमत होती है, या तो आज अदा कर दो वरना कल चुकानी पड़ेगी। दरअसल मामला ये है कि जब ट्रस्ट की बात आती है ना, तो ट्रस्टवर्दी आप कितने हैं ये आप खुद अपनी जुबान से नहीं बताए। आप जाके किसी को बोलेंगे कि यार मैं इतना ईमानदार बंदा हूँ, मैं इतना ईमानदार बंदा हूँ, कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर आपके बारे में बाकी 10 लोग ये बात करेंगे यार ये बहुत ईमानदार बंदा है, ठीक है, तो ये बात मानी जाएगी कि हाँ आप वाकई ईमानदार हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। जब आप अपनी वेबसाइट पे अपना ही शोर शराबा खुद करेंगे कि हम सबसे अच्छे, हम सबसे अच्छे, नहीं ऐसे नहीं। आपको ये शोर दूसरी वेबसाइट से करवाना होगा। इस चीज़ को कहते हैं बैकलिंकिंग, इस चीज़ को कहते हैं बैकलिंकिंग, इसको कहते हैं ब्रांड मेंशन, इसको कहते हैं साइटेशन, इसको कहते हैं पीआर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप अपने ब्रांड के लिए करवाते हैं और इसमें लगता है खर्चा, कोई क्यों तारीफ करेगा आपकी, ठीक है। आप उनसे वो लिंक्स, ज़ाहिर सी बात है बैक लिंक्स परचेज़ किए जाते हैं, साइटेशंस, मेंशन्स, ये सब चीज़ें परचेज़ की जाती हैं, ठीक है। और फिर वो अपनी वेबसाइट पे आपका ब्रांड मेंशन करते हैं, तब आपको वो वाला एक्सपोज़र मिलता है। और जब गूगल क्रॉलर जाके देखता है सब वेबसाइट, अरे भैया इस वेबसाइट की इतनी बात हो रही है, मतलब दे आर नॉट जस्ट रेलेवेंट, दे आर ट्रस्टवर्दी एज़ वेल। तब जाके गूगल को वो जो लिंक जूस वहाँ से पास होता है आपकी वेबसाइट को, जब गूगल वो रेफरेंसिंग देखता है, तब जाके आपकी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली वो बूस्ट मिलता है, तब जाके वो गूगल एआई ओवरव्यू पे भी रैंक करती है, एआई मोड पे भी आती है, गूगल सर्च पे भी आती है, ऑर्गेनिक पे, जेमिनी पे भी आती है, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, हर जगह आपकी वेबसाइट शो होती है। क्यों? क्योंकि आपने वो ट्रस्ट बिल्ड किया है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने वेबसाइट के अंदर रहते हुए तो काम करना है, लेकिन वेबसाइट के बाहर उसके अतराफ में भी मेहनत करनी है। और उसको कहते हैं लिंक बिल्डिंग, उसको कहते हैं ब्रांडिंग, उसको कहते हैं साइटेशन, उसको कहते हैं मेंशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब अपनी वेबसाइट के लिए करते हैं, और एक इतना बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, बहुत सारे बिजनेस ये नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं एसईओ फ्री ट्रैफिक है। आप खुद बताएं, आपने 1 साल तक अपनी वेबसाइट पे अच्छा इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद 5 साल तक आपको फ्री ट्रैफिक मिल रहा है, तो यस वो फ्री ट्रैफिक ही है, ठीक है। 1 महीने का सर्टेन अमाउंट आपने बजट सेट कर लिया एसईओ के लिए, और वो बजट आपको आगे लाखों करोड़ों दे जा रहा है आपके बिजनेस में, तो यस वो फ्री ट्रैफिक ही है, ठीक है। वरना तो आप गूगल एड्स के लिए पे करें ना, फिर आपको पता चलेगा पे करना किसे कहते हैं। जो फ्री नहीं होता और जो पेड होता है, मैं गूगल एड्स की बुराई नहीं करता भाई, हर बिजनेस को उसकी भी ज़रूरत होती है एक पॉइंट पे, ठीक है। तो जब एसईओ आपको वाकई आपके बिजनेस में फ्री ट्रैफिक दे रहा है, तो आपको उसमें इतना इन्वेस्ट भी करना चाहिए। ये आपकी वेबसाइट का हक है, ठीक है, आपकी बिजनेस का हक है, उसका हक अदा करें। तो जनाब आते हैं अभी हम प्रॉब्लम नंबर 5 पर, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो गूगल के लिए है, कस्टमर के लिए नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो लोग रियलाइज़ नहीं करते। आप किसी भी अच्छे कीवर्ड रिसर्च टूल से जाके अच्छे अच्छे कीवर्ड्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेस्ड क्वेरीज तो निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपके जहन में उस वक्त सिर्फ होता है मुझे ट्रैफिक चाहिए। आपके जहन में ये नहीं होता कि आप कितनी वैल्यू ऐड करेंगे। जब आप ये सोच रहे होते हैं ना, यू वांट समथिंग, ठीक है,
तो फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि किस चीज़ के एवज़ आपको वो चीज़ चाहिए, ठीक है? आप वो नहीं सोचते, बहुत सारे बिज़नेसेस नहीं सोचते, ठीक है? इसलिए नॉर्मली जो कंटेंट बनाया जा रहा होता है गूगल के लिए बनाया जा रहा होता है। द प्रॉब्लम इज़ कि कंटेंट जो है गूगल के लिए नहीं, कंटेंट कस्टमर के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि गूगल इज़ ऑल अबाउट गिविंग द बेस्ट सर्च एक्सपीरियंस टू द यूज़र, ठीक है? गूगल का फोकस यूज़र पर है, तो आपका फोकस गूगल पे नहीं, आपका फोकस भी यूज़र पे होना चाहिए, तब जाके आप गूगल के गोल से अलाइन करेंगे। जो गूगल का ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव भी यही होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव गूगल नहीं होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल आप खुद बताएं, 3 किस्म के मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं। अब इसमें से कौन सा बेहतर है? यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, देखिए। तो वीक टॉपिक क्या होगा? व्हाट इज द वाटर हीटर? इन्फॉर्मेशनल क्वेरी, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, क्या जानना है। लेकिन यहाँ पर अब क्या थोड़ी बेहतर अप्रोच आ गई, हाउ मच डज वाटर हीटर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब बंदा सोचता है कि हाँ भाई मैंने रिप्लेस करवाना है तो उसका खर्चा कितना होगा दरअसल। अब यहाँ पे और बेहतर कि आपको पता तो चले कि भाई आपको ये रिप्लेसमेंट करवानी है भी कि नहीं। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले देखनी होंगी कि भाई आया कि वाकई रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है भी कि नहीं। यहाँ पे क्या है कि 5 साइंस योर वाटर हीटर नीड्स रिप्लेसमेंट एंड व्हाट इट यूजुअली कॉस्ट। अब यहाँ पर अब एक प्लम्बिंग बिजनेस के लिए ये तीसरा वाला टॉपिक सबसे बेस्ट है बनिस्बत बाकी दो के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली अप्रोच है, यूज़र के लिए लिखा गया। ऊपर वाले जो टॉपिक जो टॉप वाला था वो सिर्फ सर्च इंजन के लिए था, और वहाँ पे रैंक करना भी इतना आसान नहीं था, ठीक है। और एक वेग क्वेरी है ये, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो बस यही चीज़ है, गूगल आपसे क्लैरिटी चाहता है, ठीक है। और गूगल आपसे ये चाहता है कि आप कंटेंट लिखें तो गूगल के लिए नहीं, यूज़र के लिए लिखें, क्योंकि गूगल भी यूज़र के लिए ही मेहनत कर रहा है, तो आप भी उसी के लिए करें। आप गूगल के गोल के साथ अलाइन हो जाएंगे, आपको खुद ब खुद रैंकिंग मिल जाएगी। तो अगर शॉर्ट में ये पॉइंट बताऊँ तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको कंटेंट ज़्यादा पब्लिश करना है। आपका गोल ये हो कि आपको कंटेंट सही वाला पब्लिश करना है। प्रॉब्लम नंबर 6, अब मान लें कि भाई आपका कंटेंट का मसला हल हो गया, आपके कीवर्ड्स का मसला हो गया, आपने पेजेस क्रिएट कर लिए, आपकी अथॉरिटी का मामला हल हो गया, आपने लोकल रेलेवेंस को रिजॉल्व कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। और सबसे अच्छी बात, आपके पास ट्रैफिक भी आ रहा है, वेबसाइट पे कस्टमर लैंड कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपका फ़ोन नहीं बज रहा, आपके पास फॉर्म फिल्स नहीं हो रहे, आपके पास इंक्वायरीज नहीं आ रही, तो अब जो प्रॉब्लम है ना, अब आपकी प्रॉब्लम एसईओ की नहीं, अब आपकी प्रॉब्लम हो गई है वेबसाइट की, ठीक है। क्योंकि एसईओ का काम है ट्रैफिक लाना, लेकिन ये आपकी वेबसाइट का काम है कस्टमर को आप तक लाना। अब एसईओ पकड़ के बंदा आपकी वेबसाइट तक तो ला सकता है, अब वेबसाइट पे आने के बाद अब वेबसाइट का काम है कि कस्टमर को आप तक कैसे लाए। अब एसईओ वेबसाइट तक तो लेके आया है कस्टमर को, अब उसको आप तक आने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो जब ऐसा मसला हो ना, तो आपने ये चीज़ें चेक करनी है कि क्या आपकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डली हुई है तो या क्या वो प्रोमिनेंटली विजिबल है, ठीक है। अगर कस्टमर फॉर्म फिल करना चाह रहा है तो क्या फॉर्म इजीली नेविगेट किया जा सकता है, ठीक है। आपकी वेबसाइट एक लोकल बिजनेस है तो क्या उस पर सफिशेंट रिव्यूज़ है कि बंदा पढ़े और उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये रिलायबल है। क्योंकि विद इन 5 to 10 सेकेंड्स कस्टमर आपकी वेबसाइट पर पहुंचते ही समझ जाता है कि क्या ये भरोसे लायक है कि नहीं है। कस्टमर बहुत स्मार्ट है, ठीक है, उसे बेवकूफ़ मत समझिएगा। और जब मैंने 5 सेकंड की बात की है तो मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट 4 सेकंड से कम देर में लोड होती है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट डाली, अभी हम टाइमर कैलकुलेट करेंगे। 1 2 अरे 1 सेकंड, 1 सेकंड में लोड हो गई। नहीं यार, वो तो कैशे में थी नवीद भाई, इस वजह से। चलो एक काम करते हैं, इनकॉग्निटो में एंटर करूंगा, काउंट करेंगे सेकंड्स, ठीक है। 1 2 अरे नहीं यार, 2 भी नहीं बोलने दिया। मतलब भाई कोई तो बात है ना, वेबसाइट इतनी स्पीड में लोड होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट इतनी स्पीड में लोड होती है तभी आपके पास बंदा भरोसा करेगा। तो मैंने क्या कहा था, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विजिबल है, ये देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप। मैंने क्या कहा था, फॉर्म इजीली पहुंच सकते हैं आप वहाँ तक, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, ये रहा सामने। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आपके पास देखो इतनी रेलेवेंट केस स्टडीज है कि क्या ये बंदा, इस बंदे ने काम किया भी है कि नहीं है। बिल्कुल काम किया है इस बंदे ने, ठीक है। इन शॉर्ट, क्या ये बंदे को फील्ड का एक्सपीरियंस है? जो बंदा वीडियोस बना रहा है रेगुलरली, तो जाहिर सी बात है फील्ड का एक्सपीरियंस होगा, खुद आता है तभी दूसरों को सिखा रहा है ना। और फिर इसके बाद अपनी वेबसाइट पे भी भर भर के इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन शॉर्ट, कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पे अगर हैं तो ही बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं तो ही बंदा आपसे रिलेट करेगा। और फिर इसके साथ साथ जस्ट मेक श्योर कि भाई मोबाइल ट्रैफिक होता है तो मोबाइल पर आपकी वेबसाइट अच्छी लोड होनी चाहिए। जिस तरीके से 1 सेकंड में डेस्कटॉप पे खुली है, इसी तरीके से 1-2 सेकंड में मोबाइल पे भी खुलनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। इन सब चीज़ों को चेक करें, अपने सीटीएस चेक करें, आपके फॉर्म्स प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। फॉर्म्स के पीछे एसएमटीपी का अक्सर मसला होता है, ठीक है। ये अगर थोड़े
थोड़ा टैकी वर्ड आपको लगा तो आप अपने डेवलपर से पता कर सकते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट में ये सारी चीज़ें प्रॉपरली इंटैक्ट हो, वरना आपके लिए कस्टमर लेना मुश्किल हो जाएगा। आप वेबसाइट तक तो ले आएंगे लेकिन कस्टमर आप तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उतना राउट ही उसके लिए ओपन नहीं रखा। अच्छा, अब प्रॉब्लम नंबर 7 मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है तभी, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नंबर 7 आप नहीं सुनेंगे बाकी 6 आपको हेल्प नहीं करेंगी। और वो मैंने बिल्कुल सही कहा था, मैंने आपको वीडियो में एंड तक जानबूझ के रोकने के लिए नहीं कहा था, वो मेरा हुक नहीं था, वो मेरी वाकई एक जेन्युइन बात थी, ठीक है। वो प्रॉब्लम ये है कि लोग रैंकिंग को बिजनेस रिजल्ट समझते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस चीज़ को लोग रियलाइज़ नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी रैंकिंग आ रही है, ठीक है, आप मुझे ये कहते हैं नवीद भाई मैं तो एसईओ करवा रहा हूँ, मेरी एसईओ एजेंसी बहुत अच्छी है, मेरे पास रैंकिंग भी आ रही है, ट्रैफिक भी आ रहा है। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपका फ़ोन बज रहा है? क्या आपके पास इंक्वायरीज आ रही हैं? क्या आपकी इंक्वायरीज हर महीने बढ़ रही हैं? ऐसा नहीं, आप 1 साल से एसईओ करा रहे हैं, ठीक है। 1 साल पहले आपके पास आपकी वेबसाइट पे 3 इंक्वायरीज आती थी। 1 साल बाद भी अगर 3 इंक्वायरी आ रही, तो ये जो 1 साल की एसईओ ने फिर आपके लिए ऐसे कौन से आपकी वेबसाइट पे सुर्ख़ के पर लगा दिए हैं माज़रत के साथ? क्या अभी भी आप उन 3 इंक्वायरीज़ पर ही खुश हैं? आपने ज़ाहिर-सी बात है एक सर्टेन मंथली अमाउंट पे करते हैं ना, ठीक है ना? तो आप ज़रा पता तो करें कि भैया ये जो मैं हर महीने पे कर रहा हूँ, जो मैंने 1 साल तक पे कर दिया है मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप हर महीने 50,000 या 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं अपनी एसईओ एजेंसी को, तो 12 महीने में आप 12 लाख रुपए पे कर, अगर आप 2 लाख, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एसईओ की एक कॉस्ट होती है, तो 1.5 लाख रुपए पे कर रहे हैं, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है? तो आप जो इतना अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपके पास साल में पहले जितनी इंक्वायरीज आती थी अब भी उतनी ही आ रही हैं या बढ़ी हैं? और क्या हर महीने बढ़ रही हैं? हर महीने आपको नया कस्टमर मिल रहा है, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं? अगर हाँ, तो वेल एंड गुड, आप सही जा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं, तो प्रॉब्लम है। फिर देन यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस, ठीक है। आप अपनी रैंकिंग को अपने बिजनेस का रिजल्ट नहीं समझे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप दिल की तसल्ली नहीं लेनी है सर, दिल की तसल्ली की बात नहीं है, यहाँ पे रियल रिजल्ट की बात हो रही है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना बिजनेस में, क्योंकि आपका बिजनेस है, आप भी आगे कुछ बेच रहे हैं ना, तो उसको उसके एवज कुछ मिल रहा है तभी वो आपसे खरीद रहा है ना। तो आप भी आगे से कुछ खरीद रहे हैं ना, तो उसके एवज आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट, रैंकिंग और रिजल्ट ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। रैंकिंग आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा, जस्ट फिगर आउट कहाँ ब्रेकडाउन है। अगर मैं होता तो मैं सबसे पहले ये नहीं देखता कि रैंकिंग आ रही है, तो रैंकिंग आ रही है तो मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरा काम हो गया। नहीं, रैंकिंग आ रही है तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? मैं किसी की एसईओ कर रहा हूँ तो उसको इंक्वायरीज क्यों नहीं आ रही? मैं वो ब्रेकडाउन का वो पॉइंट तलाश करूँगा, ठीक है, और फिर उसको फिक्स करूँगा, आया कि वो एसईओ के अंदर हो सकता है या वो वेबसाइट के अंदर हो सकता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसईओ एजेंसी की होती है, जस्ट टू मेक श्योर कि रेगुलर कन्वर्जन्स आ रही है कि नहीं। कन्वर्जन्स नहीं आ रही है, देन यू आर अकाउंटेबल एंड यू आर आंसरेबल, यू नीड टू फिक्स इट, कहाँ पर है, क्या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। जस्ट कीप इन माइंड कि आपकी एसईओ की जो मंथली रिपोर्ट की पीपीटी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन आपके बिज़नेस की जो सेल्स है वो सेम है, तो इसका मतलब एसईओ ने अपना काम नहीं किया। जी हाँ, ये कड़वा सच है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप एक चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको उसका प्रॉपर रिजल्ट मिलना चाहिए, दैट्स योर राइट। तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और आपकी वेबसाइट की एसईओ हो रही है, फिर भी आपके पास ट्रैफिक नहीं आ रहा और ट्रैफिक आ रहा है तो कन्वर्जन नहीं हो रही है, तो आपने ये 7 क्वेश्चंस पहले अपने आप से पूछने हैं। पहला सवाल, क्या मैं उन सर्चेस पर रैंक कर रहा हूँ जो एक्चुअली लोग सर्च करते हैं? क्या मेरे पास उनके लिए सफिशिएंट और राइट पेजेस हैं? क्या गूगल को मेरे बिजनेस और उसके लोकेशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है? क्या मेरे कंपैरेटर के मुकाबले में मेरे पास इनफ ट्रस्ट और अथॉरिटी है? क्या मेरी वेबसाइट का कंटेंट कस्टमर को बाइंग डिसीजन तक ले जा रहा है? क्या मेरी वेबसाइट ऐसी है कि जो ट्रैफिक को इंक्वायरीज में कन्वर्ट कर सके? क्या मैं सिर्फ रैंकिंग को ही देख रहा हूँ और बिजनेस रिजल्ट्स को इग्नोर कर रहा हूँ? क्या मैं रैंकिंग से ही खुश हूँ, सिर्फ दिल को तसल्ली दे रहा हूँ? ये 7 सवाल अगर आपने अपने आप से पूछ लिए, मुश्किल सवालात, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, याद रखिएगा, चेंज इज हार्ड, ठीक है, लेकिन उस फायदा बहुत देता है। मुश्किल तो सब कुछ है ना, ठीक है, चेंज नहीं हो रहे तो भी तो मुश्किल ही है। एसईओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, ये मुश्किल नहीं है क्या? तो बेहतर ये नहीं कि दूसरा वाला मुश्किल पिक कर लें जो कि बाद में आसानी का बाइस बन जाए। आज वाला आसान पिक कर रहे हैं जो कि बाद में मुश्किलें पैदा करेगा, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेगा, ठीक है। तो आज ऐसा मुश्किल पिक करें जो कि बाद में आसान बन सके आपके लिए। इन शॉर्ट, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी एसईओ स्ट्रैटेजी में असल बॉटलनेक कहाँ पर है। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप एसईओ में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि असल प्रॉब्लम कहाँ है आपकी एसईओ की, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ये इस कॉन्टैक्ट पेज का लिंक है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट रिव्यू के लिए सबमिट कर सकते हैं इस फॉर्म पर, और मैं आपकी वेबसाइट चेक करके बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी वेबसाइट की ऑर्गेनिक विजिबिलिटी को होल्ड बैक कर रही है। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,
है, क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं कि स्मॉल बिजनेसेस कस्टमर्स किस तरीके से ला सकते हैं एसईओ की हेल्प से। इंशाल्लाह लजीज फिर हाजिर होगा मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद के नाम दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।